आज हमारे इस उद्घाटन समारोह में उपस्थित हमारे विशिष्ट अतिथि माननीय श्री अशोक देव जी, श्री श्रीधर पांडे जी, श्री DS नेपाल साहब, श्रीमती आशा त्रिपाठी जी, श्री दुबे जी, योगेंद्र सिंह जी, सुब्रा चटर्जी जी, आप दुबई से चल के आई हैं। एक श्रद्धा उनके मन में भी है, एक ताली जाता है कि आप दुबई से चलकर यहाँ पर इस सेवा शिविर में उद्घाटन के लिए आई हैं। श्री माया पांडे जी, डॉक्टर दीपक निगानिया जी, हम श्री अशोक ओझा जी, हम आप सबके बहुत आभारी हैं। आप सब हमारे इस बीच में श्री हृदय नारायण मिश्रा जी। खास करके मैं इस कार्यक्रम को और आगे बढ़ाते हुए आज हमारे जो उद्घाटनकर्ता श्री अशोक देव जी हैं, मैं इस संस्था के अध्यक्ष काली शंकर पांडे जी को कहूँगा कि अशोक दा का वह माला दे करके, फूल का गुलदस्ता दे करके उनका स्वागत करें। इस संस्था के महासचिव राम प्रताप मिश्रा जी से कहूँगा कि वह शॉल ओढ़ा करके अशोक दा का स्वागत करें। राम प्रताप मिश्रा जी। यहाँ पर उपस्थित समाज सेवी अशोक ओझा जी का स्वागत करने के लिए राम प्रताप मिश्रा जी को मैं कहूँगा कि वह शाल दे करके स्वागत करें। यहाँ पर उपस्थित समाज सेवी दीपक निगानिया जी का स्वागत करेंगे संस्था के बहुत ही कर्मठ भाई अनिल सिंह जी। हम शास्त्री जी से, पंडित जी से अनुरोध करेंगे कि श्रीधर पांडे जी का शाल कर उड़ा कर माला पर ये करें, स्वागत करें। हम श्री अशोक जी ओझा जो हमारे आज विशिष्ट अतिथि हैं, आपसे सादर अनुरोध करेंगे कि आप दो शब्द बोलने का कष्ट करें। देखिए, मैं बोलना चाहता हूं कि 1971 से ये सेवा हो रही है। अच्छा, क्या बोलूं, मेरा जन्म ही 1976 में हुआ है और 1971 से यहाँ सेवा हो रही है। लालटेन डिबरी जो हम लोग गांव में सुनते थे, वो उस तरीके का सेवा ये संस्था कर रही है। उसके बाद में यहाँ पे 56 संस्थाएं हो गए, तो ये एक आदर्श बात है। और सबसे बड़ी चीज़ है कि इस मेला में आने के बाद लगता है कि पश्चिम बंगाल में यूपी और बिहार के लोग हैं। ये दिखता है कि यूपी बिहार के लोग भी सेवा भाव में कहीं पीछे नहीं हैं, तो ये भी एक गर्व की बात है। आज ये मेला सही में विगत 11 सालों से, जब से पश्चिम बंगाल में सरकार पटली, ममता बनर्जी की सरकार आई, ममता बनर्जी ने गंगा सागर तीर्थ मेला को अंतर्राष्ट्रीय मेला और देश में सबसे बड़ा मेला की घोषणा करने के लिए निरंतर प्रयास करे जा रही है। लेकिन हो सकता है किसी कारणवश से अभी तक हमारी दिल्ली की सरकार इसको नहीं की है, लेकिन आने वाले समय में ये अंतर्राष्ट्रीय मेला के नाम पे जरूर घोषित होगा। आप पहले हमारे बुजुर्ग कहते थे, ठीक ही कहा मिश्रा जी ने, पहले हमारे बुजुर्ग कहते थे जब गांव से निकलते थे, घरों से निकलते थे, तो ये कह के निकलते थे कि हमारा आना कोई निश्चित नहीं है, हो सकता है कि हम उधर ही रह जाएंगे। और इसीलिए इस मेला को कहा गया था कि सब तीर्थ बार बार, गंगा सागर एक बार। लेकिन अब इसका पलटी हो चुका है, सब तीर्थ एक बार, गंगा सागर बार बार। और आने वाले वक्तों पे जब यहाँ पर ब्रिज बन जाएगा, जिसकी घोषणा हो चुकी है, जिसका फंड अलॉट हो चुका है, जो हमारी माननीय मुख्यमंत्री ने 3 दिन पहले कहा कि ऑलरेडी 1500 करोड़ रुपया ब्रिज के लिए फंड अलॉट हो चुका है। तो मैं सोचता हूं कि आने वाले 1-2 सालों के अंदर में वहां पर निश्चित रूप से ब्रिज बन जाएगा। और जिस दिन वो ब्रिज बन जाएगा, वो एक बहुत बड़ा तीर्थ हो जाएगा। और हो सकता है कि यदि ब्रिज बन जाए तो ये यहाँ पर जो हमारा सेवा शिविर है, उसकी आवश्यकता भी नहीं पड़े, तब लोग यहाँ आकर नहीं रुककर डायरेक्ट हमारे गंगा सागर में ही रुकेंगे। और देखिए, सबसे बड़ी बात है कि देखिए, मैं एक बात और बोलना चाहता हूँ कि ये जो संस्था है, यहाँ पर केवल कलकत्ते के लोग नहीं हैं। इन संस्था में हमारे जो सुल्तानपुर समाज के, सुल्तानपुर से सैकड़ों लोग आकर यहाँ सेवा कर रहे हैं। और उन लोगों का सेवा कर रहे हैं जिनको ये जानते नहीं और उनको वो पहचानते नहीं। और आज इस साल सबसे बड़ा कुंभ यूपी में लगा हुआ है और वहाँ पर आज करोड़ों करोड़ों के संख्या में लोग
कुंभ का स्नान करने जाएंगे, लेकिन उस परिस्थिति में भी हमारा सुल्तानपुर समाज और वहाँ के लोग कलकत्ता में आके ये परिसेवा दे रहे हैं, उनके लिए एक जोरदार ताली होना चाहिए। उनकी इस सोच के ऊपर एक जोरदार ताली होनी चाहिए। और मैं इसी तरह से मैं यही निवेदन करूँगा कि देखिए, हम लोग का जो सम्मान हो रहा है ये सम्मान के लिए नहीं, यहाँ पर जो मिश्रा जी हैं, पांडे जी हैं, जो आज इस संस्था के अभिभावक हैं, इनका सम्मान होना चाहिए। ये सम्मान इनका सम्मान हमारे पूरे समाज का समाज है। बस मैं इन्हीं बातों के संग में अपनी वाणी को यही समाप्त करता हूं और एक बार जयकारा लगाकर बोला बोला गंगा सागर मेला की जय। धन्यवाद। बोला बोला कपिल मुनि महाराज की जय हो।